नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय पूरे देश में पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को लेकर के गुस्सा है, आक्रोश है। लोगों में काफी ज्यादा जो है वो रोष भी है इस घटना को लेकर के। पूरे देश में इस समय जो है इस घटना की निंदा की जा रही है और आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात हो रही है। लेकिन जहां एक तरफ पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को लेकर के लोग गुस्से में हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम ऐसी खबरें देश के अंदर और आ रही हैं जो एक तरफ जातीय नफरत से भरी हुई खबरें हैं। सिर्फ जातियां देख करके लोगों से नफरत की जा रही है, सिर्फ जात के नाम पर हिंसा हो रही है। तमाम ऐसी चीजें अभी हाल के दिनों में आई हैं। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे उठते हैं कि अगर धर्म पहचान करके हिंसा की जाए तो उसको आतंकवाद कहा जाता है, लेकिन अगर जातियां पहचान करके हिंसा की जाए तो उसको क्या नाम दिया जाए? उसको अपराधी कहा जाए, गुंडा कहा जाए, माफिया कहा जाए, मवाली कहा जाए, अराजक तत्व कहा जाए, या फिर इनको भी आतंकवादी कहा जाए? तो ये सब चीजें तमाम तरह की हैं, इन सब पे सवाल उठ रहा है। धर्म देखकर हमला करने वालों को आतंकवादी कहा जा रहा है और जाति देख करके हमला करने वालों को चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने नया शब्द इजाद किया और कहा है जातंकवादी इनको कहना चाहिए। जो धर्म देख करके हमला करते हैं वो आतंकवादी हैं और जो जाति देख करके हमला करते हैं वो जातंकवादी हैं। तो इस समय आज बहन जी ने, पहले मैं आपको बताऊं पुलवामा, अभी इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से बहन जी ने इस समय देश में जो जातियों को लेकर के नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा हो रही है, अनुसूचित जातियों के खिलाफ बहुत सारी खबरें आ रही हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बहुत ही विभत्स घटना हुई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में सुरक्षा को लेकर के किसी ने सबसे पहले बात नहीं की और जो है पहलगाम में आतंकवादी जो घटना हुई उसका सब लोग विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार जो कार्रवाई करेगी सब लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन 24 अप्रैल को सबसे पहले बहन जी ने इस घटना को लेकर के ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि ये सुरक्षा में सीधे सीधे चूक है और इसमें सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। बहन जी ने जो ट्वीट किया, लिखा, बहन जी ने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। बहन जी ने लिखा था कि देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध है। पर्यटन सीजन में भी ऐसे खास स्थल पर सुरक्षा अभाव के कारण हुई इस घटना से लोगों में भारी रोष व आक्रोश स्वाभाविक है, जिसके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए आवश्यक है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा था कि देश की सुरक्षा से जुड़ी इस घटना को लेकर दलीय राजनीति व आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों, अर्थात सरकार को हर वह कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे आगे देश में कहीं भी ऐसी घटना अंजाम होने न पाए। तो 24 अप्रैल को सबसे पहले बहन जी ने इस घटना को लेकर के ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए कि ये सीधे सीधे सुरक्षा में चूक का मामला है। उसके बाद 25 तारीख को सरकार की तरफ से 25 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री कैबिनेट किरण रिजिजू जी बाहर आए तो उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने, मीडिया के सामने स्वीकार किया कि जो पहलगाम की घटना है ये सरकार की तरफ से सुरक्षा में चूक का मामला है, ये चूक हो गई है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर विपक्ष हमला बोलने लगा, कांग्रेस की तरफ से भी आवाज उठाई जाने लगी। अब तमाम लोग इस पर खुल करके बोल रहे हैं। मतलब जो शुरुआत बहन जी ने की कि पहलगाम की घटना सुरक्षा में चूक है, बाद में उसको सरकार ने भी माना और अब उसको पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। ये तो पहलगाम में सुरक्षा को चूक जो हुई है उसको लेकर के बात हो गई। लेकिन अब इसके अलावा तमाम और भी चीजें हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जातियों को देख करके नफरत हो रही है, जातियों के नाम पर जो है हिंसा फैलाई जा रही है, उसको लेकर के भी बहन जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। बहन जी ने एक ट्वीट लिखा है, उसमें लिखा है कि यूपी के विभिन्न जिलों में दलितों पर जुल्म जाति, उनकी बारातों पर हो रहे हमले तथा उनके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अनादर की घटनाएं अति चिंतनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम भी उठाए जाएं। ऐसे समय में जब देश की सीमाओं पर
आतंकवादी घटनाओं आदि को लेकर के आंतरिक सुरक्षा को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकारों को चाहिए कि असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को समाज में जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, उत्तेजना, तनाव व हिंसा फैलाने की प्रवृत्ति घटनाओं पर सख्त रोक लगानी चाहिए। ये बहन जी की तरफ से कहा गया है। तो ये सब चीजें जो हिंसाएं हो रही हैं इनको लेकर के बहन जी की तरफ से सवाल उठाया गया है। इन सब के अलावा आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इन चीजों को लेकर के आवाज उठाई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के थाना बड़ा गांव में दलित समाज के आत्मसम्मान पर हुआ खुला जातंकी हमला। दलित युवक जितेंद्र अहिरवार की बारात का रास्ता रोककर पूरी बारात पर हमला करना और पथराव करना यह दलित समाज के सम्मान की बेरहमी से की गई हत्या है। ये घटना अत्यंत पीड़ादायक और दंडनीय है। यह सिर्फ जाति घृणा नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन आतंकवाद जातीय आतंकवाद का जीवित प्रमाण है। हम सरकार, प्रशासन और पूरे समाज से सवाल पूछते हैं, क्या यह आतंकवाद से भी अधिक भयावह नहीं है? क्या दलितों की बारातें अब भी जातीय आतंकवाद की इजाजत की मोहताज हैं? हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। पीड़ित युवक को सुरक्षा, मुआवजा और सम्मान प्रदान किया जाए। प्रशासन ऐसे मामलों में त्वरित और सार्वजनिक कार्रवाई करे। तो ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का वीडियो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया और जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की आवाज उठाई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो एक तरफ जहां पहलगाम की घटना को लेकर के पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश में है और आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से अपील की जा रही है कि नाजुक दौर से देश गुजर रहा है, लोग इकट्ठा रहें, एकजुट रहें ताकि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन देश के अंदर ही कुछ लोग इतने मानसिक रूप से बीमार हैं कि उन्हें दलितों की बारातों से दिक्कत होती है, दलितों के मान सम्मान से परेशानी होती है। दलित आज भी अगर घोड़ी पर चढ़ करके कई इलाकों में ऐसे हैं जहां बारात निकाले तो उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। वीडियो में एक महिला किस तरीके से दलित दूल्हे पर हमला कर रही है, वो घोड़ी पर चढ़ करके बारात लेके जा रहा है, लोग हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन दलितों के ऊपर जो है पथराव किया जा रहा है। ये सब अपने आप में बताती हैं कि सरकार को पहले अंदर के झगड़े को बहुत गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है। समाज को एक तभी किया जा सकता है जब समाज से जाति नफरत, भेदभाव, वैमनस्यता इस तरीके की चीजों को मिटाया जाए। और एक तो इसके लिए जागरूकता अभियान चला करके किया जा सकता है और दूसरा जो कदम है वो इस तरीके से जो जात के नाम पर हिंसा फैलाते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। SC/ST कानून जरूर बना हुआ है लेकिन कई बार लोग इस कानून के साथ भी खेल जाते हैं, मजाक कर जाते हैं। तो सरकार को जात के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कुछ ऐसी ठोस प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक और लगाम लग सके। फिलहाल बहन जी ने और मायावती जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, दोनों लोगों ने दलित घटनाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं, समाज को जागरूक भी किया है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखना है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ये जो घटना हुई है इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों के ऊपर उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं इनको कितनी गंभीरता से सरकार लेती है, आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है, इन सब चीजों को देखना होगा। ये वीडियो एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दलित उत्पीड़न को लेकर के बहन जी की तरफ से, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर कीजिए। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।